उस पे बैठ के वो गए, अपने एयरफोर्स वन से नहीं गए, इस डर से कहीं ईरान अटैक न कर दे। अब आप ये सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ईरान को लेकर कितना डर, कितनी दहशत है ईरान को लेकर, जबकि ईरान ने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की है। और ईरान का खुद का कहना है कि हमारे यहाँ ये रूल है कि हम कभी लीडरशिप पे अटैक नहीं करते। भाई, ईरान की जो हालात हैं वो ये है कि वो इस जंग को एक फाइनल जंग ही बनाना चाहता है, वो इसके बाद और कोई जंग नहीं चाहता। अब उसको ये कहना है कि डू एंड डाई। सही है, और यही कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और ईरान पूरी तरह से अपने आप को तैयार किए हुए है। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे हमें राशिद रिजवी साहब ने दी है, और मैं उन्हीं की जबानी भी सुनूंगा। बहुत सारे लोगों ने चीजों को पढ़ लिया होगा। जयदीप साहब लिखा, मुमताज भाई, ट्रंप कटोरा लेकर इसलिए खड़ा है ताकि उसको अपने पिटारे से ईरान को बहुत ज्यादा न देना पड़े। ये भी एक चाल हो सकती है। देखिए, ये एक नई चीज ले आए हैं। राशिद साहब ने भी कई चीजें दी हैं। एक तो ये दी है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से युद्ध के दौरान ही नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और उन्होंने मुबैना तौर पर, कथित तौर पर लगभग 50 साल के नुकसान की भरपाई की बात कही है। तो बहरहाल लेकिन राशिद साहब, क्या लग, एक और यहाँ पे जदीद साहब दिया है। मोसाद के पूर्व प्रमुख योसी कोहेन ने कहा है कि मोसाद के एजेंटों ने ईरान की भूमिगत फोर्डो परमाणु फैसिलिटी को बेहतर ढंग से समझने के लिए कई बार दौरा किया था। उसने कहा कि ईरान का 60% एनरिच यूरेनियम अब भी परमाणु बम से बहुत दूर है। ये ठीक है, लेकिन राशिद साहब, ईरान की जो तैयारी दिख रही है, या ईरान ने जिस तरह से कहा कि साहब हम तुम्हारे जो पावर सप्लाई लाइन है लाखों किलोमीटर, अब हम उसे तबाह कर देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसको, किस तरह से? तो ईरान तो अब मेरे ख्याल से बहुत एग्रेशन में है। देखिए मुमताज भाई, ईरान की जो हालात हैं वो ये है कि वो इस जंग को एक फाइनल जंग ही बनाना चाहता है, वो इसके बाद और कोई जंग नहीं चाहता। अब उसको ये कहना है कि डू एंड डाई। अब बहुत हो गया, हम बात करते रहे तो हम पे हमला करते रहे, प्रोपेगेंडा फैला फैला के हमला करते रहे। अब आज आप देखिए ना, किस लिए आए थे? न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट लेने आए थे वहां से, और रिजीम चेंज करने आए थे। आज के दौर में क्या दोनों बातें हो रही है? मैटर कहाँ पे आकर रुक गया? हुर्मुज पे आकर रुक गया। क्या मैटर हुर्मुज से शुरू हुआ था? शुरू क्यों हुआ था? शुरू कहाँ से हुआ था? इस युद्ध के जो मुद्दे थे, वो मुद्दे आज कहाँ गए? नया मुद्दा कहाँ से आ गया? तो अमेरिका को खुद पता है कि वो गलत है। तो अब वो कभी इधर का देखेगा, कभी उधर का देखेगा। अब उसने हुर्मुज इसलिए पकड़ा है कि हुर्मुज में उसको विश्व के दूसरे देशों का सपोर्ट मिले। हुर्मुज को पकड़ने की वजह ये है कि उसने हुर्मुज पकड़ लिया, अब दूसरों से भी कहेगा कि आइए हम लोग हुर्मुज खुलवाते हैं, आइए हम आपके लिए हैं, हम जो कर रहे हैं विश्व शांति के लिए कर रहे हैं। वहां पर जो उनका न्यूक्लियर प्लांट का मैटर चल रहा था, या यूरेनियम का मैटर, इनविश यूरेनियम का मैटर चल रहा था, उसमें एकदम क्लियर है कि वो इजराइल के लिए था, अमेरिका का उस जंग में कूदना। अब हुर्मुज का मैटर आ गया तो विश्व जगत के लिए आ गया, विश्व समुदाय के लिए आ गया। तो अब वो यहाँ से उसको कैच करना चाह रहा है, और चाह रहा है कि थोड़ा बहुत इफ बट करके हम इस जंग से निकल जाएं। हुर्मुज खुला है, क्योंकि हुर्मुज के बंद होने पर दुनिया के दूसरे चैनलों पर अमेरिका के ऊपर कटाक्ष हो रहे हैं। दुनिया के दूसरे हर न्यूज चैनलों पर डिबेट जो चल रही है, उस पे अमेरिका पे कटाक्ष, खुद अमेरिका के ही डिबेट में, जो अमेरिकन न्यूज चैनल है उनके डिबेट में ही कमेंट पास किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, कि दुनिया को महंगाई में, अमेरिका को महंगाई की तरफ घसीटने वाले डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या जरूरत थी ईरान से बिगड़ने की? ईरान कौन सा
अमेरिका को नुकसान कर रहा था? कौन सा उसने अमेरिका पे हमला किया था, ये हमला करने की धमकी दे रहा था? कौन से डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में थी? मुमताज भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप आज का वाशिंगटन पोस्ट पढ़िए, आज का सुबह की पोस्ट आप देखिए, क्या छपा है उसमें। डोनाल्ड ट्रंप जब टर्की में आए तो थे वो उस जहाज से जो गिफ्ट किया गया था कतर के थ्रू। फिर बाद में मालूम ये हुआ कि जो प्रोपेगेंडा उड़ाया इजराइल ने कि ईरान लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को मारने में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की में रहते हुए अपना यूएस A1 एयरफोर्स 1 अपना मंगा लिया कि नहीं, ये जो कतर वगैरह ने हमको गिफ्ट किया है, ये इसमें मिसाइल प्रूफ नहीं है, या समझिए, या इसको वो कहते हैं आपका डिफेंस सिस्टम नहीं है, उसमें डिफेंस सिस्टम नहीं है। और जो एयरफोर्स 1 है अमेरिका का, उसमें डिफेंस सिस्टम है, उसमें भी मिसाइलें लगी हैं। कोई मिसाइल आ रही है तो उसको रोकने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको राडार पकड़ने के लिए हर चीज, सारी फैसिलिटीज हैं। गोलियां बुलेट प्रूफ है। अगर कोई फाइटर प्लेन से गोलियां बरसाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर असर नहीं करेगी। तो वो मंगाया गया कि उससे आएंगे। तो किया क्या इन्होंने कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह जहाज पे चढ़ते हैं, चढ़े सीढ़ियों से, सबको बाय किया रुखसत होने के लिए, और एयरफोर्स 1 का दरवाजा बंद हो गया। अब जो अपोजिट साइड दरवाजा था, उधर जो होती है पेंट्री की ट्रॉली, कभी भी आप जब आप जाते हैं तो एक ट्रॉली पेंट्री के आगे लगती है जिसमें खाने पीने का सामान जिससे आता है, और वहां पर क्रू मेंबर रखते हैं उसको, और जब जहाज उड़ता है तो पैसेंजर को खाने के लिए दिया जाता है। तो वो पेंट्री ट्रॉली में घुस करके वो एक छोटा सा प्लेन था, उससे छोटा, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, जिसमें अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, प्लस वहाँ के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री चलते हैं। वो छोटा प्लेन जो था उस पे बैठ के वो गए, अपने एयरफोर्स 1 से नहीं गए, इस डर से कहीं ईरान अटैक न कर दे। अब आप ये सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ईरान को लेकर कितना डर, कितनी दहशत है ईरान को लेकर, जबकि ईरान ने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की है। और ईरान का खुद का कहना है कि हमारे यहाँ ये रूल है कि हम कभी लीडरशिप पे अटैक नहीं करते। ये ईरान का अपना खुद का वर्जन है, खुद का कहना है कि हम लीडरशिप पे अटैक नहीं करते। वरना आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू को अगर वो मारना चाहता ईरान, तो क्या नेतन्याहू बच पाते? क्या नेतन्याहू के दफ्तर में तब मारा था जब नेतन्याहू अपने आवास में बंकर में थे, तब उनके दफ्तर के पास अटैक किया था। तो और उनके पुराने घर में मारा था तब, जब वो सरकारी आवास में थे। तो ईरान जब चाहेगा नेतन्याहू को अपना निशाना बना लेगा, लेकिन ईरान का कहना है कि हम लोग कभी भी लीडरशिप पर अटैक नहीं करते। तो मुमताज भाई, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि अब सैन्य कार्रवाई होगी, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम वैसा करेंगे, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक्चुअल में ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। अगर हो गया इनका चुनाव गड़बड़ नेतन्याहू का, तब ये ईरान पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि अगर ईरान की इन्होंने फैसिलिटीज पर अटैक किया है तो फिर आपके इजराइल में पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, फिर इजराइल में रोशनी के लिए लाइट पावर स्टेशन नहीं बचेंगे। हम लोग सोचते हैं कि जो जंग होती है वो पूरी तरीके से तबाह करने के लिए होती है, ऐसा बिल्कुल गलत है। जो यूएन चार्टर है उसमें ये है कि जो पब्लिक से रिलेटेड चीजें हैं, आप उस पर अटैक नहीं करेंगे, आप सैन्य जगहों पर अटैक करेंगे, जहाँ उनके बारूद रखे होंगे, हथियार रखे होंगे, जहाँ उनके सोल्जर्स होंगे, जहाँ उनके फाइटर प्लेन होंगे, उस पर आप करोगे। आप हॉस्पिटल, पावर स्टेशन और पब्लिक आवाम की बस्ती में, वहां आप नहीं करोगे। ट्रांसपोर्टेशन पर नहीं करोगे, ट्रेन वगैरह पर नहीं करोगे, आप एयरलाइन पे नहीं करोगे,
जो सिविलियन एयरलाइन है, ये सारे कानून हैं, जबकि इसको अमेरिका नहीं मानता, इसको इजराइल नहीं मानता। इजराइल ने क्या किया आपने देखा, गाजा में सारे अस्पतालों को डिस्ट्रॉय कर दिया, स्कूल डिस्ट्रॉय कर दिए। खुद ही अमेरिका ने ईरान के रेलवे लाइन पे 2 मरतबा अटैक कर चुका है, रेलवे लाइन पे 2 मरतबा अटैक कर चुका है, जबकि ये मना है। तो यूएन के कोई रूल कोई नियम इनके लिए नहीं है, बाकी जो दूसरे देश है उन पे लागू होते हैं। इसलिए ये इनकी फैसिलिटीज पर हमको नहीं लगता है कि वो अटैक करेंगे और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। उसका खामियाजा, उसका अंजाम इनको इजराइल को ही भुगतना पड़ेगा। ये बात खुद अमेरिका भी जानता है, खुद इजराइल भी जानता है। हाँ, इन्होंने अरब देशों को लगाने की कोशिश की थी। अब वो देखना ये है कि ये अरब देश कितना संतुलित रहते हैं। देखिए, हमको तो भरोसा नहीं है, जो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं आज भी, हमको भरोसा तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये संतुलित रह गए, ये वो हिस्सा नहीं बने, तो आने वाला समय, आने वाला वक्त अरब देशों के लिए बहुत शांति का, विकास, डेवलपमेंट का है। अगर ये डिसबैलेंस हुए, जिस तरीके से अमेरिका जो है ईरान को, सऊदी अरब वगैरह को भिड़ा करके निकलना चाह रहा है कि लोग भिड़ते रहे, ये लोग दौड़ते मरते रहे, हम निकल जाए। हर हाल में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को कमजोर करने की कोशिश की है। जब मिला के सहला के रखा तो उनके तेल से पैसा कमा रहे हैं, उनसे सुरक्षा के नाम पे वसूली कर रहे हैं, और जब ईरान का मैटर आया तब इसे लड़ा कमजोर करेंगे। हर हाल में इनको अरब देशों को कमजोर करना है, और इसराइल, जितना अरब देश कमजोर होंगे उतना इसराइल मजबूत और प्रोटेक्ट होगा। जूता सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही सूरत हाल है। और यहाँ यादवेन साहब ने लिखा, राशिद भाई, यूएन चार्टर अमेरिका पर लागू नहीं होता है। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक वार ईरान ने अपने प्रॉक्सी के थ्रू पूरे रीजन में लड़ी है, ये तारीख का हिस्सा है और एक रिसर्च का मौजू है। बहरहाल, लेकिन हम जंग नहीं चाहते। और ये देखिए, जो अरब है वो क्या करते हैं, किस तरह से निकलते हैं या उसमें और फंस जाते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन इससे अच्छा मौका और इनको मिलेगा नहीं कि वो अमेरिका के शिकंजे से निकले। बहरहाल, अब ये मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल بعید में पता चलेगा। फिलहाल जो है मैं फिरोज बख्श साहब से कहूंगा कि दुआ करा दें अपनी बात कह के। फिरोज बख्श साहब, टाइम हो गया है काफी। जी जी, ऐसा है, देखिए डॉक्टर मुमताज, कि अब जो मौका है ईरान के लिए भी लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ये जो लोग हैं, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, अमेरिकन लॉबी है, नेटो लॉबी है, ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के अंदर दो फाड़ करा दें। एक तो देखिए वहाँ इनकलाबी ग्रुप है, यानी जो ग्रुप इस बात में यकीन रखता है कि जो इनकलाब है उसका मकसद है कि मिडल ईस्ट से अमेरिका की बेसिस को हटा देना, उसका जो भी तसल्लुत है उसको वहाँ से ख़त्म करना। और एक जो लॉबी है वो है रिफॉर्मिस्ट लॉबी, जिसके लिए कहा जाता है कि जैसे पेज़ेश्कियान साहब हैं, राफ़ची साहब हैं, उनके ताल्लुक से कहा जा रहा है, पता नहीं अब ये बात किस हद तक सही है, कि अब हमारी जीत हो गई है। खबर आई है, बड़ी खबर आई है। मैं तमाम अपने लोगों को बता दूं, और बहुत इंपॉर्टेंट खबर, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे हम इसे ले सकते हैं। यहाँ पे जो अल जजीरा है उसके हवाले से, ईरान यूएस टॉक्स इन लिम्बो एज पाकिस्तान एंड ओमान मीडिएट। तो ये आप देखिए, ये जो है एक नई जगह तय हुई है बातचीत की। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खबर है, क्योंकि सब कुछ हो रहा था लेकिन बातचीत होगी कि नहीं। हालांकि ईरान ने मना कर दिया, आज भी बयान आया था, ईरान ने कहा कि जब तक, यही जुमले हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब ये किस तरह की है ये देखना होगा। इसके अलावा ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कुर्दिश लीडर डिस्कस सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन इन फोन कॉल, ये भी जो है एक आ रही है।
इसके अलावा यहाँ पे हौतीज ने ये क्लेम किया है, ये उनकी तरफ से ये कहा गया है, हौतीज क्लेम अटैक ऑन सऊदी मिलिट्री इक्विपमेंट शिप। तो ये जिम्मेदारी कबूल की है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल फिर भी बात कंप्लीट कर लें। दुआ रोज वक्ता। चकल्लिश पैदा करें, एक इनकलाबी ग्रुप है, एक रिफॉर्मिस्ट ग्रुप है दोनों एक ही माइंडसेट पे चल रहे हैं, और जो सुप्रीम कमांडर की ख्वाहिश है उसी पे वो चल रहे हैं, और उस पे चलना भी चाहिए। अब यह है कि अगर अब कोई मुआहदा कर लिया रिफॉर्मिस्ट के कहने में आकर ईरान ने, और आगे जाके उस पर क्या दबाव डाला गया क्या नहीं, ये तो अब बात की बात है। लेकिन ईरान को कम से कम ये कोशिश तो करनी चाहिए कि जो अमेरिकन बेसिस हैं ये अब दोबारा यहाँ नहीं आए। अब ये मौका है ईरान के लिए। मान लीजिए अटैक हो जाता है ईरान के ऊपर, यूएस अटैक कर लेता है, तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें भी एडवांटेज ईरान ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो भी उसका अटैक, उसमें इतना पैनापन नहीं है। जो उसके जहाज थे हज़ार किलोमीटर पे खड़े हुए हैं पानी में, और फोर्ट तो जो जॉर्ज फोर्ट तो काफ़ी हद तक ख़राब हो गया था, मरम्मत के लिए गया हुआ है। मरम्मत में भी उसमें साल डेढ़ साल लगेगा। और ये जो आपका अब्राहम लिंकन है ये भी 1000 किलोमीटर दूर खड़ा है, और वहाँ से कोई मतलब अटैक इतना आसान नहीं है करना। तो ईरान के पास मौका है। अब ये तो वहाँ की जो लोग ईरान को मैनेज कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, सुप्रीम कमांडर, वही ये डिसाइड करेंगे कि ईरान का अगला मूव क्या हो। लेकिन ईरान के लिए अब ये मौका अच्छा है, और ईरान के लिए अब ये कहना कि भाई वो जो है कुछ बातें यूएसए की मान लें और जो है ख़त्म करें मामला, ये मामला यूएस कभी ख़त्म नहीं करेगा, ये 20 साल में भी ख़त्म नहीं करेगा, ना इसराइल। ये तो अब डू और डाई की जंग है, अपने बका की जंग है उसकी, ईरान की। अगर ईरान ने अब कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये इसी तरह से चकल्लिस रटाखे, ये बमबारी, ये लड़ाई, ये सब चलती रहेगी। अब देखना यह है कि ईरान किस हद तक, ईरान ने अच्छा खासा उसका कमांड हो गया है उस पे, वेस्ट एशिया पे, उसको बरकरार रखने के लिए अब ईरान को वेट एंड वॉच करके, अगर उसके ऊपर कोई हमला किया जाता है तो उसको बिल्कुल डू और डाई का जवाब उसको अब देना होगा। अब जैसे ये कहा जा रहा है मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल, एक अलग चीज़ है, नारेबाजी है। नारे इसी तरह के होते हैं, इसी तरह के नारे लगाए जाते हैं, और ये अलग बात है अमेरिका और इसराइल इन नारों से बड़े बरहम है। लेकिन जो उन्होंने किया है तो उसके ताल्लुक से नारे बिल्कुल ठीक है। तुम उनकी बच्चियों को मार दो, तुम उनके सुप्रीम कमांडर को मार दो, तुम यहाँ जो एक आपका एक होली उनका 40 है, उस सफ़र में जो लोग आ रहे हैं उनको भी मार दो, ठीक है। तो ये चीज़ें अब ठीक नहीं। और आखिर में कह के मैं बस दुआ करता हूँ कि ये जो अब 2-3 मुल्कों का एक वो बना है ट्रिपल एंटेंट, हो सकता है कि अमेरिका इसराइल ये सोच रहे हो कि हम तो कामयाब नहीं हो पाए, और अब हो सकता है कि इनके साथ मिल के इनको ईरान के ख़िलाफ़ वरगला दो। अब ये भी देखा जाएगा कि इनको कितना वरगलाया जाता है, ईरान के ख़िलाफ़ ये क्या करते हैं। इट्स ओनली अ मैटर टू बी सीन, ठीक है। क्योंकि ये कहा गया था ट्रम्प के ज़रिए कि हम दूसरे तकाज़े भी अपने साथ लेंगे। दूसरे तकाज़े ये भी हो सकता है कि नेटो कंट्रीज़ को लें, क्योंकि यहाँ की जो बेसिस हैं, एक तो है कि काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी हैं, दूसरे ये कि अब
मतलब अरब ममालिक नहीं चाहते कि इन बेसिस से इनके हवाई जहाज़ या इनके मिसाइल चलें, क्योंकि उसका नतीजा उन्होंने देख लिया है। मगर ये बड़ा अजीब व गरीब एक मामला है, एक लल है, बड़ा खामोशी है, बड़ी ख़तरनाक किस्म की खामोशी लग रही है। हाँ, तो अब दुआ तो हमारी यही है कि जो खामोशी है, जिसको एक लल कह रहे हैं, ये खामोशी ही रहे और इसमें किसी जानिब भी कोई जंग ना हो, कोई बमबारी नहीं हो, और ईरान जो हक और सच्चाई के रास्ते पर है उसी रास्ते पर रहे और उसको कामयाबी मिले। जी डॉक्टर मुमताज। शुक्रिया। और एक खबर आ रही कुछ देर पहले इजराइल लेबनान में जोरदार विस्फोट किया। अलमायदीन ने खबर दी है कि उस विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया गया होगा। तो बहरहाल ये खबर है और मैं यही कहूँगा कि इस तरह खबरें आनी बंद हो जाएं, बातचीत हो, और बातचीत की खबर जैसे बड़ी खुशाइंद है। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट राशिद अली साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बख्श साहब आपका, दोनों हजरात का बेपनाह शुक्रिया। और यहाँ रशिया ट्रेन चालू कर रहा है यहाँ पे ईरान तक। तो राजा सिंह राजपूत साहब ने ये एक और खबर दी है कि रशिया जो है वो चालू कर रहा है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें जो है वो लगातार आ रही, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। जय हिंद, जय भारत, जय सिंधिदार, खुदा।